राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज सदैव स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने लगभग 22 वर्ष पहले कहा था कि कुछ वर्ष तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, बिजली का, ऐसे सदैव स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। 4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा और गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार। तो महाराज जी ने खोज करके गीता का सार निकाल दी कि अरे भाई, अभी अभी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अरे बातें बड़ी अटपटी दिखाई देती है कि हम गृहस्थ में रह करके महात्मा कैसे बन सकते भाई। स्वामी महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी, आप जैसे तो हम बन नहीं सकते। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे जैसे आप सब बन सकते हो, आप जैसे हम नहीं बन सकते। बड़ी गहरी बात है भाई। स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे जैसे आप सब बन सकते हो, आप जैसे हम नहीं बन सकते। अब बुढ़ापे में हम विवाह करना चाहे कौन करेगा? तो हमारे जैसे आप सब कैसे बन सकते हो? अपने भाव को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रह के दुर्लभ महात्मा बन गए। तो सोच क्या बदलना है कि अभी तक हम जगत जगत मानते आए थे कि जगत है, संसार है, परंतु स्वामी महाराज ने कहा नहीं, जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। साक्षात जगदीश बने। लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, तुलसी मैया के रूप में भगवान, मशीन के रूप में भगवान, घड़ी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान, रोग के रूप में भगवान, सब रूप में भगवान। स्वामी महाराज जी के कमरे में 3 बजे आदरणीय श्री धवन जी जाते थे, उनका नियम था। तो महाराज जी से 5-10 प्रश्न पहले से बना के महाराज जी के पास जाते और पूछते, महाराज जी उत्तर देते तो डायरी में लिखते, उसी से कई पुस्तकें छपी है, छप भी रही है। तो श्री धवन जी ने कहा कि मैंने महाराज जी कमरे में जब गया 3 बजे तो महाराज जी आंखें बंद करके हंस रहे थे। आवाज सबको सुनाई दे रहा ना? ठीक, पीछे तक आवाज जा रही ना? थोड़ा सा आवाज और बढ़ा देना। तो आंखें बंद करके हंस रहे थे स्वामी महाराज। तो श्री धवन जी जा करके चुपचाप खड़े हो गए। महाराज जी ने पता नहीं किस भाव में है। तो जब महाराज जी ने आंखें खोली, राम श्री राम, राम, ठीक है। जब महाराज जी ने आंखें खोली तो श्री धवन जी ने प्रणाम किया। तो महाराज जी ने कहा कि तुम कैसे आए? बोले महाराज जी समय हो गया, 3 बज गया, मैं आ गया। तो महाराज जी ने कहा कोई बात पूछ। तो श्री धवन जी ने पहला प्रश्न किया कि महाराज जी आज
आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे, क्या बात है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज हमारे पेट में मड़ोड़ आ रहा, पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा के रूप में भगवान ही आए हैं। बोलो भगवते नमः। अब देखो, अनुकूलता प्रतिकूलता तो संतों के भी जीवन में आती है, और अनुकूलता प्रतिकूलता गृहस्थों के जीवन में आती है। तो महाराज जी के पेट में पीड़ा हो रही है, तो हम लोग कहते हैं हाय मैया, हाय बप्पा। और महापुरुष प्रसन्न हैं कि इस रोग के रूप में, पीड़ा के रूप में कौन आए हैं? भगवान आए हैं। एक घर में भिक्षा करने के लिए महाराज जी गए, तो माता जी लेटी थी। तो महाराज पूछा, मैया कैसे लेटी हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज बुखार है। बोले बुखार रूप से भगवान ही आए हैं। तो बोले क्या करूं? तो इनको औषधि का भोग लगाओ, जिस रूप में भगवान आए उस रूप में भगवान का पूजन करना है, तो औषधि के रूप में पूजन करो। नाथ थाने कैयारी जाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में भगवान का पूजन करना है। तो सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ बात। महाराज जी ने कहा कि हिमालय जैसे जगहों पर आप जाओ और संतों से पूछो तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। जो बातें महाराज जी बता रहे हैं बड़ी विशेष बात है, अनमोल बात है, और तत्काल कल्याण करने वाली बात है। कई वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले मैं गया था आसाम में, एक स्थान है शिव सागर। तो एक सज्जन मिले तो बोले कि महाराज हमारे दादा परदादा आए थे हरियाणा से, कैथल से आए थे शिव सागर। तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। अब पुराने जमाने में गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, अब 4 महीने लगेगा। अब तो 4 घंटे में पहुंच जाओ हवाई जहाज से। तो जैसे पहले पैदल की लोग चलते थे, अब हवाई जहाज की सुविधा हो गई। ऐसे महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए कि आप नाम जप करो, कीर्तन करो, ध्यान लगाओ, जो नवधा भक्ति है। भगवान ने सबरी मैया को नवधा भक्ति बताया। प्रथम भगत संतन कर संगा, सत्संगियों का संग करना भी भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। हमारी कथा को सुनो। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करो। तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गना, करे कपट तज ज्ञान। हमारे गुणानुवाद को करो। मंत्र जाप, भगवान के नाम का जप करो। ये नवधा भक्ति में एक भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से विरक्ति हो। और सातों सम्मय मैं जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है कि सब रूपों में हमारे कोई देखो। आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है कि भगवान जैसी परिस्थिति है उसमें संतोष करो। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हरस न देना। नवमो एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी मैया को नवधा भक्ति राम जी बता के करे कि सबरी तुम्हारे में 9 प्रकार की भक्ति मौजूद है। तो कितनी ऊंची बात आई कि तत्काल अभी अभी कल्याण हो जाए, अभी अभी दुर्लभ महात्मा बन जाए। साधन भजन करके
भगवान की प्राप्ति करना ये लंबा रास्ता है, और महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करे तो तत्काल कल्याण हो जाए। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। सब बोलो, दूध दही तो। वासुदेव सर्वम का साधन, गीता हमें बतावे रे। वासुदेव सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, सुगम बात को कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। डाली पत्ता केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज का है। बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने अपने से ना संबंध जोड़े, अपने से ना। पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो। वेद पुराण रहस्य की बातें बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, जगत नहीं जगदीश ही मानो। यही बात समझावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। मन से शीस। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में मन ही मन हर्षावे रे। दूध दही तो सब ही खावे। तो साधन भजन करके भगवान की प्राप्ति करना है, ये दूध पीना है, दही खाना है, और महापुरुषों के वचनों विश्वास करना ये है घी खाना। तो घी के खवैया कम होते भाई,
घी पचता नहीं है। तो घी क्या है कि सब रूपों में भगवान है। अब सब रूपों में भगवान है तो किसी से झूठ बोल रहे हैं तो किससे झूठ बोल रहे हैं? भगवान से। किसी का आदर कर रहे हैं, किसका आदर कर रहे हैं? भगवान का। किसी का निरादर कर रहे हैं, किसका निरादर कर रहे हैं? भगवान का। किसी को सुख पहुंचा रहे हैं, किसको सुख पहुंचा रहे हैं? भगवान को। किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसको दुख पहुंचा रहे हैं? भगवान को। इसी का नाम सत्संग है। जब तक इस बात को पकड़ेंगे नहीं तब तक असली शांति मिलेगी नहीं। कभी सुखी, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी दुखी, ये सब का अनुभव है। परंतु इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो व्यवहार को शुद्ध करना नहीं है, व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब कोई लड्डू गोपाल को गाली दे सकता है? नहीं दे सकता। मुसलमान हो भले वो गाली दे दे, हिंदू गाली नहीं दे सकता। ऐसे हमें पता लग गया कि सब रूपों गोपाल ही बने हैं, अब गाली कैसे देंगे? स्वामी महाराज जी के हाथ में से रुमाल था तो महाराज इनका ये साक्षात भगवान ही है, इनसे प्रार्थना कर सकते हो। रुमाल भगवान। उत्तर प्रदेश में जब मैं सत्संग किया तो एक गांव के आदमी कम पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमको समझाओ कि सब रूपम भगवान कैसे है। अपने गांव की भाषा में बोले कि हमें समझाओ कि सब रूपम भगवान कैसे है। तो मैंने कहा कि आम का पेड़ दिखाई दे रहा है आपके खेत में दरवाजे पर, तो आम का पेड़ है कि गुठली है? बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। आम का पेड़ है कि गुठली है? उन्होंने कहा कि महाराज पेड़ तो नाम रखा हुआ है तो गुठली। आपका पोता कहता है कि दादाजी आम का पेड़ है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, और दादाजी क्या कहेंगे? गुठली सर्वम। अब पोता कहता दादाजी इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, आप कहते हो गुठली, कहाँ गुठली दिखाओ? अब दादाजी गुठली दिखा सकते हैं? दादाजी कहते बेटा 3 साल पहले 2 किलो आम बाजार से लाया था और खा के खेत में गाड़ दिया, और इसी गुठली से ही पेड़ बना है। नाम पेड़ तो नाम रखा हुआ है, बन गए आप अकेले सब कुछ, और नाम धरा संसार। तो दादाजी को गुठली दिखाई देती है तो पेड़ दिखाई नहीं देगा। बोलो दिखाई देगा राधा कान जी? गुठली पर दृष्टि है तो पेड़ दिखाई नहीं देगा, और जिनकी दृष्टि पेड़ पर है उनको गुठली नहीं दिखाई देगा। तो अभी हम लोगों की दृष्टि पेड़ पर है, गुठली पर नहीं है। तो गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूता नाम विद्यपार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस्ते जस्विनाम हम। संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ। जब भगवान ने गीता में कह दिया कि संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ, तो भगवान के सिवा आया कहाँ से? एक सज्जन दिल्ली में पुराने सत्संगी, तो हमारे कमरे में 1 घंटे सत्संग किए। बोले कि ये लकड़ी का सिंहासन, इसको भगवान कैसे माने? चेतन को भगवान मान ले, जड़ चीज को भगवान कैसे माने? खंबा, लाइट, दरी, बिछावन भगवान कैसे माने? तो मैंने कहा चलो ये लकड़ी का सिंहासन कहाँ से आया? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? सिंहासन कहाँ से आया? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। और बीज कौन बने? भगवान। तो सब कुछ भगवान हो गए। तो सत्संग इसी का नाम है। बोले इसमें करना क्या? बोले करना कुछ नहीं है, एमए पास हो गए, अब ABCD सीखो। ABCD सीखना क्या है? माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी व्रत करो,
माता पिता की सेवा करो, दुनिया मात्र की सेवा करो, ये सब ABCD सीखना है। MA पास क्या हो गए कि सब रूपों भगवान है। अब इस बात को चाबी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। और ये सबसे अंतिम पढ़ाई है, इसके आगे सारी पढ़ाई बंद। परिचित परिचय देत है, बाकी सब भरमाए, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। परिचय तत्काल होता है, परिचय तत्काल होता है कि हमारे साले साहब है, तत्काल परिचय हो गया। चंडीगढ़ में मैं कथा से आया तो नल में पानी खत्म हो गया, मैं लक्षुंका करने गया था। तो समिति के सज्जन आए, तुमने कहा कि ऋषि जी हमें पानी दो। तो 2 बोतल पानी वहां रखा था, एक में सादा पानी था और एक में गंगा जल था। तो गंगा जल लाए हाथ धोने के लिए, हमने कहा नहीं ये गंगा जल है, दूसरा बोतल लाओ। तो तत्काल विश्वास कर लिए। अगर ये कहते कि ये भी पानी दोनों पानी है तो गंगा जल दिखाई नहीं देता। तो जैसे हमारे बच्चों विश्वास किए कि गंगा जल है, तुरंत रख दिए, सादा पानी लाए, उससे हाथ धुलाए। तो स्वामी महाराज जी की ये खोज थी कि जैसे कोई दिल्ली बंबई से शहर का आदमी जावे ऋषिकेश और नदी गंगा जी को देख के कहे भाई ये बड़ी स्वच्छ नदी है। कौन सी नदी है? अब कोई वो तो सोच रहा था कोई नदी नाला है, साधारण नदी है। कोई कहे कि अरे नदी नहीं ये तो गंगा जी है। ओहो गंगा जी है, बोलो गंगा मैया की। कितना समय लगा। ऐसे भगवत प्राप्ति क्या है कि अभी तक हम मानते थे कि ये तो लाइट है, खंबा है, दरी है, गुब्बारा है। नहीं, साक्षात भगवान है। और उसके लिए साधन महाराज जी ने क्या बताया, सबको देख के भगवते नमः, चाहे भगवते नमः कहो, चाहे राधे राधे कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे सीताराम जी कहो, सब पर्यायवाची है, कोई दो बात नहीं है। पिता बनाया पचतला, बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सदगुरु, चेला फल को खाए। पिताजी 5 तल्ले का मकान बना दिए ठोस नींव दे करके, अब बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? बोलो, छठी बनाएगा? ऐसे महापुरुषों ने धक्का खा करके स्वामी महाराज ने कहा कि वृंदावन में भरपेट भिक्षा नहीं मिली। आज जगह जगह भंडारे चलते हैं, खूब हलवा खीर मिलता है। और स्वामी महाराज ने कहा कि आज के 90 साल 100 साल पहले, अभी 25-30 साल पहले हम लोग वृंदावन में जाते थे तो ऐसे गिने चुने घर मकान दिखाई देते थे। अब तो कितना भीड़ हो गई वहां पर। तो महाराज जी ने कहा कि भरपेट भिक्षा नहीं मिलती थी, साधु महात्मा प्राय जाते थे। अब ब्रजवासी कितने लोगों को भिक्षा देंगे? तो भरपेट भोजन नहीं मिला। और महाराज जी ने कहा कि एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। 100 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी नहीं, लाइट की रही होगी तो कहीं रही होगी, कहीं नहीं रही होगी। तो महाराज ने कहा कि एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक कहाँ से आवे? दूध पीने को मिलता नहीं था, अपने हाथ से रोटी बनाते थे बचपन में, विद्यार्थी जीवन में। तो इतनी प्रतिकूलता सह करके और महाराज जी ने ज्ञान निकाल के रख दिया कि अरे भाई सब रूपों भगवान है। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव शर्म कहे चेला को नहीं भाई। माँ ने 5 साल के बेटे को मक्खन दिया प्लेट में खाने के लिए। तो बालक ने पूछा कि माँ मक्खन कहाँ से आया? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले गाय खरीद के लाए, बछड़ी खरीद के लाए थे। अब गाय बन गई है, ब्याई, उसी का मक्खन है। तो बेटा बोला कि माँ ऐसे हम मक्खन थोड़े खाएंगे, हम भी बछड़ी खरीद के लाएंगे। तो
तो साधन भजन करके भगवान की प्राप्ति करना है, बछड़ी खरीद के लाना है। और महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करना ये मक्खन खाना है। अब बताओ भाई, बछड़ी खरीद के लाएंगे कि मक्खन खाएंगे? बोलो। तो मक्खन खाना तो यही सब रूपों भगवान है। ये 7 दिन के पूरे सत्संग का सार है कि सब रूपों भगवान है। अब हम झूठ बोल सकते नहीं। झूठ भी बोलते रहे भगवान प्राप्ति हो जाए, असंभव है। देखो, नमक की डली मुख में रखे रखे मिश्री का स्वाद नहीं मिलेगा। अब यहाँ मैंने बताया था, नहीं बताया था, फिर बता रहा हूँ कि 2 चींटियां थी, सगे बहनें थी। बताया था क्या? नहीं बताया था। तो दोनों सगी बहनें थी। तो एक का विवाह हुआ नमक के पहाड़ पर और दूसरी चींटी का विवाह हुआ मिश्री के पहाड़ पर। तो मिश्री की पहाड़ वाली बहन अपने रिश्तेदारी में गई बहन के यहाँ, नमक के पहाड़ वाली के यहाँ। तो जब उसको प्लेट में भोजन आया तो नमक की नमक, अब घर में जो यही है वही तो मेहमान को देंगे। तो उस बहन ने जब मुख में डाला तो थूक दिया, अरे तुम्हारे घर में मिश्री नहीं है क्या? तो उसने कहा मिश्री क्या होती है, इससे भी कोई मीठी चीज होती है क्या? तो उसने कहा ये तो नमक है, खारा नमक है, मिश्री का नामो निशान नहीं है। तो हमारे घर पर आना तो मिश्री खिलाऊंगे। तो नमक की पहाड़ वाली महीने 2 महीने बाद गई रिश्तेदारी करने। तो अपने मुख में नमक की डली रख ली, क्या पता मिश्री मिश्री कहती है, भूखे न रख दे। तो नमक की डली मुख में गई लेकर के, तो जब उसको परोसकारी किया थाली में मिश्री का, तो ऊपर से मिश्री भी मुख में डाली। तो बहन ने पूछा बता स्वाद कैसे आ रहा है? बोले हाँ ठीक ही आ रहा है। बोले इसका मतलब ठीक नहीं आ रहा है। ठीक ही आ रहा है इसका मतलब ठीक नहीं आ रहा है। मुख में कुछ ली तो नहीं है, मुख खोल। अरे तू तो नमक की डली रखी, इसको थूक। और नमक की डली को जब थूका, अब मिश्री खा। अब जब मिश्री को डली मुख में डाली तो मिश्री की पहाड़ वाली बहन ने कहा जब स्वाद कैसे आ रहा है? बोले हल्ला मत कर, खाने दे। तो नमक की डली रखे रखे मिश्री का स्वाद नहीं आएगा। हम झूठ भी बोले, कपट भी करे, जालसाजी भी करे, धोखा भी देवे और भगवान मीठे लगे, असंभव बात है, असंभव बात है। तो अगर मिश्री का स्वाद चाहते हैं तो झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, अंडा, मांस, मदिरा आदि से बचना पड़ेगा। और नहीं तो भाई संसार में रोते रोते आए और रोते रोते चले जाएंगे। ये खास बात है, सबसे ऊंची बात। सदगुरु माखन दे रहे चेला दही जमाए, सब भगवान ये माखन बिरला कोई खाए। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत। पांचों भूत क्या? छित जल पावो गगन समीरा, पृथ्वी आकाश वायु जल, तू ही बना है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। अब बिरला बनने का मौका आ गया भाई। जब तक श्वास चल रहा है, धोकनी चल रही है, आंखें टिमटिमा रही है, तो हम परिचय प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हो, अभी तक हम कुत्ता कुत्ता मानते थे, कुत्ता नहीं है। बोले तो साक्षात भगवान है। इसी महाराष्ट्र में नामदेव संत हुए। तो नामदेव जी तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे लकड़ियों पर। तो घी का डिब्बा निकालने लग गए थैले में से। तो कुत्ता भगवान आए, रोटी लेकर के भागे। तो हम लोग तो लाठी लेके दौड़ेंगे। और नामदेव जी महाराज तो संत थे, वो घी का कटोरा लेके दौड़े रहे, प्रभु रूखी रोटी मत खाओ, गले में अटकेगी, थोड़ा घी तो लगाओ। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। कुत्ते के रूप में से, कुत्ते में से भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान ही तो बने हैं।
अब इसमें कोई बात पूछो भाई। जो 7 दिनों की बातें चली है, ये बात तो पहले दिन में बताता, और तो पहले दिन विद्यार्थी को एमए की पढ़ाई कराओ तो समझ नहीं पाएगा। पहले दिन तो क कबूतर ख खरगोश पढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग अब 7 दिनों से सुन रहे हैं, इसलिए 7वें दिन बातें बताई जा रही है। सबसे अंतिम बात, सबसे सुगम बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे सरल बात, 55 सेकंड का महाराज जी का सत्संग है, मात्र 55 सेकंड का। तो महाराज जी से किसी ब्रह्मचारी ने पूछा कि सुगमता से मानना क्या है। तो महाराज जी ने सुगमता से बताया कि खंबा भगवान, लाइट भगवान, दरी भगवान, सुअर भगवान, हाथी भगवान, मछली भगवान। अभी देखो 55 सेकंड का। खेलो वैसे खेलो, तो ऐसा खेलो लगेगा, खेलो खूब मौज से, पूछो। अब इसमें कृष्णता क्या आई, अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया तो ये सरलता से बात बताई। मुझे क्या कही, सरलता से मानना कि भगवान है, ये धंधा देगा तो भगवान है, पिठ देगा तो भगवान है, ये बन बैठे तो भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देगी तो भगवान है, सूअर देगा तो भगवान है, गधा देगा तो भगवान है, ऊंट देगा तो भगवान है, हाथी देगा तो भगवान है, मछली देगा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, क्यों जल सर थर सर नफसर जहाँ देखो तो भगवान है। ये श्रद्धा है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं तो डबल एमए है, हम तो पीएचडी किए हैं, डॉक्टर उपाधि लगाते हैं। ऐसे स्वामी महाराज जी के लगभग 90 सालों का अनुभव है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी मन में कोई बात आई पूछो, बात पूछने बातें खुलती है। जैसे शर्ट साल भर से कोई भाई पहन रहे हैं और एकाएक पूछे कि आपके शर्ट में बटन कितने हैं, बिना गिनती करके बताओ, साल भर से पहन रहे हो, तो ऐसे टटोलने लग जाएंगे, 5 है कि 7 है कि 6 है। अब कठिन काम नहीं है, दृष्टि नहीं गई। अब सीढ़ियों से रोजाना चढ़ते उतरते हैं, अब किसी से पूछा जाए कितने बार पांव रखना पड़ता है, याद ही नहीं है, और वर्षों से सीढ़ियों पे चढ़े उतर रहे। शुरू में गुरुकुल आश्रम है तो महाराज जी सत्संग करा रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला कि अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या, स्वामी महाराज कहते ज्ञान ज्ञान। महाराज जी सुन रहे थे। तो दूसरा बच्चा बोला ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो, ये राजस्थानी भाषा है ना कमल जी, बेरो पड़ गयो, पता लग गया था, लग गया, अभी तक पता नहीं लगा था। इंदिरा नगर में एक माता जी बोली कि अभी तक ये बात का पता नहीं था कि ये गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली पति बने हैं, गोपाली पत्नी बने हैं, अब इस बात का पता नहीं था। तो महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। आप बिरार वाले बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी बातें सुनने को मिली है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। अब आप लोग 7 दिन से यही सुन रहे हो कि सब रूपम भगवान है, भगवते नमः। बाजार में जाके कुत्ते कहोगे भगवते नमः, दूसरा कहेगा तो बावला हो गया भाई, इसका तो इलाज कराओ, तो पागल हो गया। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा। तो दुर्लभ महात्मा बनने की युक्ति महाराज जी ने बता दी। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो, कमरा बंद करके नाचो कि हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बातें मिल गई। अभी हम कहते थे चश्मा, चश्मा नहीं है, साक्षात भगवान ही चश्मा बने हैं। ये शर्ट नहीं है, शर्ट के रूप में भगवान है। अब किसी चीज का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं कर सकते। बताओ राधा कांत जी, इन्होंने स्वामी का दर्शन किया है, तो महाराज जी जब आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते थे, ऐसे सबको प्रणाम करते थे। तो हम लोग सोचते कि हम लोगों को महाराज जी को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोग क्यों प्रणाम करते हैं। महाराज जी खड़े नहीं होने देते थे, जैसे कोई साधु आते हैं कहते खड़े हो जाओ,
महाराज कहते सब बैठे रहो, खड़े मत रहो। हाथ जोड़ लेते थे हम लोग, परंतु महाराज जी सबको ऐसे प्रणाम करते थे, सबको, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट क्या माइक। तो उस समय समझ नहीं आता था महाराज जी क्यों प्रणाम करते थे। अब थोड़ी थोड़ी दृष्टि जा रही है कि महाराज जी को सब रूप में भगवान दिखाई देते थे। एक जज साहब ने ब्रह्मचारी जो गीता प्रकाशन, दो पुस्तक, दो प्रेस से महाराज जी पुस्तकें निकलती है और दोनों प्रेस गोरखपुर में ही है, गीता प्रेस और गीता प्रकाशन, दोनों अलग अलग प्रेस से। यहाँ भी जो पुस्तकें मिल रही है दोनों प्रेस से पुस्तकें मिल रही है। तो गीता प्रकाशन को बनाने वाले श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज और गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गोंदका जी। तो गोंदका जी का शरीर अब रहा नहीं और गीता प्रकाशन को बनाने वाले ब्रह्मचारी जी भी है, वो आते हैं सत्संग कराते हैं वृंदावन में। तो उनसे किसी जज साहब ने समाचार भेजा कि हमारे को स्वामी महाराज का दर्शन कराओ। महाराज जी की पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत शांति मिली है। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि अमुक तारीख को मैं आ रहा हूँ वृंदावन, आप भी आ जाओ, दर्शन करा दूंगा। तो जज साहब जब दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जी का तो हाथ ही जुड़ा रहता था, कोई आवे, छोटा आवे, बड़ा आवे, कोई आवे। तो जब दर्शन करके निकले तो जज साहब बोले ब्रह्मचारी से कि ब्रह्मचारी जी, स्वामी महाराज जी को तो सब भगवान ही दिखाई देते हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, जज। निर्णय करना हमारा जीवन भर का काम रहा है। हम तो कि संतों के पास गए, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया। इनके तो हाथ ही जुड़े रहते हैं, इनको तो सब जगह भगवान दिखाई देते हैं। तो इतनी प्रतिकूलता सह करके महाराज जी ने जो ज्ञान अर्जित किया, अपने तो मक्खन खाना है। अब हम चारों तीर्थ में जाएंगे, इतना यात्रा करेंगे, इतने शिवलिंग का दर्शन करेंगे, वो भी बढ़िया है, परंतु दर्शन करके दर्शन करके आए तो अब सब जगह शिव जी दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो अधूरा भजन है। और सब जगह भगवान दिखने लग गए, पूरा सत्संग हो गया। कितनी प्रतिकूलता सही कि महाराज जी भिक्षा लेने के लिए गए, युवावस्था में भिक्षा मांग के पाते थे, वृद्ध हो गए तो लोग टिफिन लाते थे। तो एक माई घर से निकली, बाबा तू क्यों आया? देखो कितने बड़े महापुरुष, और महाराज जी का अपमान हुआ। बोले बाबा तू क्यों आया? बोले भूख लगी थी, मैं आ गया, अब जा रहा हूं। तो माई ने कहा कि जा क्यों रहा है? बोले आया क्यों, जा क्यों रहा, तो क्या करूं? बोले कुछ लेके जा। अब महाराज जी का वहां पर अपमान हुआ और महाराज जी के अंदर ये भाव आया कि ये माई के अंदर ये ज्ञान है कि साधु महात्मा है, खाली हाथ जाएगा तो पाप छोड़ के जाएगा, ये गृहस्थ का धर्म है। तो महाराज ने कहा दे दे, भूख लगी, मैं तो भोजन के लिए आया था, भिक्षा के लिए। तो महाराज जी ने कहा गृहस्थ का धर्म है, दुकान बना के बैठा है, मकान बना के बैठा है, तो कोई मांगने वाले आवे तो खाली हाथ मत जाने दो, गुड़ खिला के जल पिला दो, रोटी कड़ी खिला दो, कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे दो, फल दे दो, कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो बाबा जी आगे जाओ, और रुपया मत दो। साधु को, भिखारी को रुपया मत दो। आप रुपया दोगे, बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा, सुल्फा पिएगा, आप तो सोचते हो कि हम 10 रुपए दे दिए हमारे पुण्य हो गया, उल्टे पाप होगा। गुटखा खाएगा, गांजा पिएगा, शराब भी पिएगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी मांगने वाले आते हैं कि बड़े कोठी हैं, बड़े सेठ जी हैं, 5100 रुपए लाओ, नहीं तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, फैक्ट्री जल जाएगी, ऐसे धमका के लेके जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि असली साधु होगा वो कभी श्राप नहीं देगा, और नकली साधु 1000 बार श्राप दे तो उसका श्राप लगेगा नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि साधु को रुपया दे करके आप लोग बिगाड़ते हो और फिर कहते हो सारा रुपया बाबाओं के पास है, आपने दिया तो उन्होंने लिया। अब साधु बन गए तो रुपया क्या करेगा भाई? तो इतनी प्रतिकूलता सह करके महाराज जी ने ज्ञान अर्जित किया
कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब किसी मन में कोई बात आई पूछ लो भाई। कई सालों से आपने कई सालों से आपने संत महात्मा को सुना। हाँ हाँ। आपके पास जो चीजें सीखने को मिली वो आत्मज्ञान। अक्सर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो चीज आपने जो सिखाई तो ये बातें स्वामी जी की है, हमारी बातें नहीं है। हम तो टाटा कंपनी का माल लेके आए हैं। जैसे कोई कहते हैं कौन सी कंपनी, वो टाटा कंपनी है, लोकल नहीं टाटा कंपनी है। ऐसे कंपनी का जो माल ओरिजिनल है, तो ये बातें पकड़ लिया तो जीवन भर के लिए सत्संग हो गया। दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक 10 साल की बच्ची आती थी। 10 साल बच्ची आती थी तो उसने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज जी सब भगवान है तो चप्पल जूता ही भगवान है क्या? बच्चों के अंदर भाव होता है। तो मैंने कहा जब सब भगवान है तो चप्पल जूता ही भगवान है, परंतु पहनेंगे पैरों में, सिर पर थोड़े रखेंगे। और मंदिर बन के थोड़े जाएंगे कि 5000 रुपए का जूता पंडित जी जाने दो हमको मंदिर में, पहनेंगे पैर में। उसने बातें पकड़ ली। तो कुछ दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल में गई तो इंजेक्शन लग रहा है, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अब देखो उसकी वीडियो हमारे पास आई तो मैं लिखवा दिया उस पर कि दिल्ली की सत्य घटना। मन में जो आवे भगवते नमः, इसमें कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः, अनेक बातें मन में चलेगी भगवते नमः। अब विचार करो कि बच्चों को इंजेक्शन लगता है तो मैया मैया चिल्लाते हैं, पप्पा पप्पा कहते हैं, और इस बालिका ने कितनी बात पकड़ ली कि भगवते नमः। यही सत्संग है, यही सत्संग है। मैं नागौर में गया तो वहाँ हमारी 25, 26, 28 कथाएं हुई है। तो वहाँ मेथी की खेती होती है और इसरगोल की भूसे की खेती होती है। तो गेहूं का पत्ता और इसरगोल जो होता है उसका पत्ता बराबर जैसा होता है। तो मैंने पूछा कि ये गेहूं की खेती है? तो जानकार थे, बोले नहीं गेहूं नहीं महाराज, ये तो इसरगोल है। और उन्होंने काम ने मान लिया। तो या तो जानो या तो जानकार की मानो। तो खुद तो हम जानते नहीं, दूसरों के मानते नहीं, यही गलती है, यही गलती है। या तो जानो या तो जानकार की मानो। एक महात्मा जी ढानियों के रास्ते से जा रहे थे, खेतों के रास्ते से, तो लवशंका करने के लिए बैठे तो किसान छप्पर लगा करके बैठा था। शाम काल का समय था तो उसने देखा कि ये रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरे को चुराता है, यही खरबूजे को चुराता है, तरबूज को। अब पीछे से गया, लाठी लगाया बाबा जी के सिर पर, और लाठी लगी तो भगवते नमः नारायण नारायण करने लगे। टॉर्च जला के देखा, अरे तो कोई साधु महात्मा है। प्रणाम करके कहा कि महाराज क्षमा करना, हमारी भूल हो गई, मैंने तो चोर जान करके लाठी मारा। तो बाबा जी ने कहा कि तूने हमारे को लाठी थोड़े मारा, तूने तो चोर को लाठी मारा है। उसने कहा रुको महाराज, अभी बैलगाड़ी लेके आता हूँ और आपको मरहम पट्टी हॉस्पिटल में करा दूं। तो महात्मा ने कहा तुम्हारी मर्जी। तो अब बैलगाड़ी लेके आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को लिटा दिया। तो जब हॉस्पिटल में गया तो मरहम पट्टी हुआ, तो कोई सज्जन भगत आ गए कि बाबा जी को चोट लगी है, घर में देसी गाय का दूध है, दूध लेकर के गुना करके आए, लो बाबा जी दूध पी लो। तो बाबा जी की दृष्टि तो वाद्य पर थी। उन्होंने कहा तो बहुत रुपया है, पहले तो लाठी मारता है, फिर बैलगाड़ी बन के आता है, फिर डॉक्टर बन के मरहम पट्टी करता है, और फिर गरम गरम दूध पिलाता है, तो बहुत रुपया है।
वो डरने लग गया कि महाराज मैंने आपको लाठी नहीं मारी है, वो तो बिरार वाला किसान ने लाठी मारा है। बोले मैं जानता हूँ तू ही था, तूने तो लाठी मारा, तू ही तो डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है। ये बात है। कोई बात पूछो, माताओं बहनों की बात पूछो भाई, इसमें कोई समस्या आती हो, अड़चन आती हो, बाधा लगती हो, कोई बात पूछो। ये तत्काल का मार्ग है। मैं हैदराबाद में गया था तो 3 दिन का टिकट बना रखा था वहां से गुवाहाटी जाने का। वहां से जाओ वहां से जाओ वहां, 3 दिन लगते, 2.5 दिन। और गोपाल ने क्या किया कि 4-5 दिन रह गया तो टिकट ही, वो रेलगाड़ी निरस्त हो गई। तो कमेटी वालों ने हवाई जहाज किया, मतलब बना दिया टिकट, तो 2.5 घंटे में पहुंच गए। कहाँ तो 2.5-3 दिन में पहुंचते और 2.5 घंटे में हैदराबाद से गुवाहाटी पहुंच गए। तो जैसे वैज्ञानिकों नए खोज किए, ऐसे महापुरुषों ने खोज कर दिया कि अभी अभी इस बात को पकड़ लो, कल्याण हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही खड़े हो जाओ, 5 परिक्रमा कर लेते हैं। आप लोग भजन सुना देता हूँ। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। मन में चाहे जो भी दिखे, भगवते नमः। आगे आगे भाई लोग चलो। झंडा देखो कहाँ है, झंडा ले लो। प्रवीण जी झंडा लो। राम।